एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी। खातून की डिमांड थी कि शादी उससे करेंगी जो उन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहां तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शौहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूं, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे वक्त का ज़्या होता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुंचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शौहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं वो बापर्दगी से नीम पर्दे तक पहुंच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शौहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहां तक कि औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शौहर हंसने लगता है। बीवी सबब पूछती है तो कहता है कि बड़ा तू पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का? जिंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है। वो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूं। शौहर कमरे में छुप जाता है। औरत अपने बाल बिखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है। कहती है तेरे बाप ने मारा है। बड़ा बेटा मां को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। वो समझा बुझाकर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और मंझले बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा। मंझला बेटे को गुस्सा आता है। वो बाप को बुरा भला कहते हुए मां को समझा बुझाकर चुप करवाकर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बगूला हो जाता है और जोर जोर से गालियां बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूं। फिर औरत शौहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ था तो उसने तेरा पर्दा रखा, दूसरा नीम पर्दे के जमाने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाज रख ली, जबकि तीसरा जो मुकम्मल बेपर्दगी के जमाने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरा इज्जत का पर्दा उतारने गया। तो दोस्तों, पर्दा औरत का फितरी तकाजा है जो खालिक मर्द व जन की तरफ से कायदा भी है।